मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। आज की कहानी है राघव की। आज से ठीक 10 साल पहले राघव के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। राघव को भूत प्रेत, जादू टोना, डायन, इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पर उसके पूरे गांव में इस बात की बड़ी मान्यता थी, बल्कि उसका पूरा परिवार इन बातों पर यकीन करता था। राघव के सामने अगर कोई ऐसी बातें करता तो वो जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगता। पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ एक दिन ऐसा कुछ होगा जिससे वो ये सारी बातें सुनकर थर थर कांपने लगेगा। ये उस समय की बात है जब राघव अपने गांव में अपने माता पिता और अपने बड़े भाई के साथ रहता था। सारा परिवार खेती करता था, इसी से उनका गुजारा चलता था। राघव का बड़ा भाई तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे खेती का काम भी पसंद था। पर राघव ने डिप्लोमा किया हुआ था, इसलिए अब वो गांव के बाहर शहर के पास में एक बने कारखाने में काम करना चाहता था। उसने उस कारखाने के बारे में सुन रखा था कि यहाँ पर ओवर टाइम करने पर ज़्यादा पैसा मिलता है, और राघव मेहनत से बिल्कुल नहीं कतराता था। राघव ने इस बारे में अपने पिताजी से बात की। पिताजी, मैं उस शहर के पास बने कारखाने में काम करना चाहता हूँ। सोचता हूँ ओवर टाइम भी कर लूँगा। रात को आने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाया करेगी, पर पैसा बहुत मिलेगा। इस पर राघव के पिताजी ने उसे जवाब दिया, अरे बेटा, पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। सुना नहीं उस जंगल के बारे में? वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं है। उस जंगल से होके जाओगे, कारखाने जाने का एकमात्र रास्ता तो वही है बेटा। दिन में तो फिर भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, पर रात को ना, ना बाबा ना। अरे बाबा, फिर वही बात। आपको तो पता है मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। बेटा, तुम विश्वास करो ना करो, पर बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमें उन पर भरोसा तो करना चाहिए। अरे, बड़े बुजुर्गों का क्या है, हर गांव में एक ना एक ऐसा बुजुर्ग होता है जिससे भूत ने बीड़ी मांगी होती है या रास्ता पूछा होता है। सब बेकार की बातें हैं। मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब आगे का तुम खुद ही देख लो बेटा। इसके बाद राघव अगले ही दिन उस कारखाने पहुंच जाता है जहां उसका इंटरव्यू वगैरह होता है और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, उसके बाद से काम शुरू। राघव के पास एक साइकिल हुआ करती थी। वो इसी साइकिल से घर से कारखाने आया जाया करता था। उसने कारखाने में देखा कि कई लोग ओवर टाइम करने के लिए वहाँ रात तक रुकते हैं। राघव ने वहाँ के मैनेजर से ओवर टाइम करने के लिए बात की। इस पर मैनेजर ने उसे ओवर टाइम करने के लिए साफ मना कर दिया। मैनेजर ने उससे कहा, काम की बात नहीं है। मैं चाहूँ तो सबसे ओवर टाइम कराऊँ, मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पर राघव, तुम आते कहाँ से हो वो भी तो देखो। जंगल का रास्ता है, ऊपर से साइकिल से आते हो। जाने में रात हो गई तो जंगल में कितने जंगली जानवर हैं। सुना नहीं कितने हमले होते रहते हैं लोगों पर। भालू ने तो आतंक मचा के रखा है वहाँ पर। यहाँ की हर एक कर्मचारी की सुरक्षा मेरे हवाले है। एक काम करो, तुम गाड़ी ले लो, फिर मैं ओवर टाइम करने के लिए मना नहीं करूँगा। 2-3 महीने ऐसे ही बीते। राघव से कई बार उसके पिताजी ने कहा, अरे ही राघव, खेती में भी तो अच्छा गुजर बसर हो रहा था, क्या ज़रूरत है ये काम करने की। तू उन सब बातों में नहीं मानता, भूत वगैरह में, पर जंगली जानवर तो होते हैं, उनसे भी तो खतरा है ना बेटा। हाँ बाबा, खतरा तो है, बस इसीलिए अब मैं गाड़ी ले रहा हूँ, उससे सुरक्षा रहेगी। राघव शहर से एक सेकंड हैंड बाइक ले लेता है। अब रोज़ इसी से उसका आना जाना होता था। कुछ दिन बीतने के बाद उसने एक बार फिर मैनेजर से ओवर टाइम करने की बात कही।
इस बार मैनेजर ने हामी भर दी। अब राघव हफ्ते में 3 दिन ओवरटाइम करने लगा। रात घर जाते हुए उसे हमेशा देर हो जाया करती, कभी 10, कभी 11। पर बाइक होने के कारण उसे जंगल में किसी भी जानवर का डर नहीं था। ठंड का मौसम आ गया था। सूरज अब जल्दी ढल जाया करता था। सर्द हवाओं के साथ रास्ते में हल्का हल्का कोहरा नजर आया करता था। आज ओवरटाइम का हफ्ते का आखिरी दिन था राघव का। साथ ही आज थी अमावस्या की रात, तो अंधेरा बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही था। साथ ही हल्की हल्की कोहरे की चादर पूरे रास्ते पर फैली हुई थी। राघव जब कारखाने से घर की ओर निकला तो उसे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। जब वो जंगल में आया तो आज जंगल में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। ना ही किसी पक्षी की आवाज़, ना ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, ना ही पत्तों की वो खरखराहट। पेड़ भी एकदम शांत से मालूम पड़ते थे। हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा था। धुंध के कारण रास्ता भी कुछ कम ही नजर आ रहा था। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब अचानक उसकी बाइक बंद पड़ गई। अरे यार, लगता है ठंड के कारण बाइक बंद हो गई। राघव बाइक से उतरता है। फ्यूल चेक करने के बाद वो जोर जोर से किक मारने लगा, पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक क्या हो गया ऐसे? इतने महीनों से तो ठीक चल रही थी। तभी राघव को रोड के बगल में लगे एक बड़े से घने पेड़ से पत्तों के हिलने की आवाज आई। राघव ने ऊपर देखा, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद कोई बंदर होगा या कोई पक्षी। वो फिर से अपने काम में लग गया, पर गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी राघव को अपने सर के ऊपर उस पेड़ से कुछ आवाज आई। राघव ने जब ऊपर देखा तो उसके मुंह पर कोई तरल सा आकर गिरा। अपने हाथों से जब उस तरल को पोंछते हुए उसने अपने हाथ को देखा तो वो खून था। राघव ने जब फिर ऊपर देखा तो वहां कुछ अजीब सा था। कोई इंसान, जैसे उस पर हरी काई जमी हुई हो, उस पर खून से भरी उसकी लाल आंखें, उसके नाखून जैसे किसी जानवर के नाखून हो। साथ ही थी हरे रंग की एक नुकीली पूंछ। उसके सर पर दो छोटे छोटे सींग से दिख रहे थे। राघव जो देख रहा था वो विश्वास करने योग्य नहीं था, पर ये सच था। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्राता सा वो राक्षस जैसा जीव राघव के ऊपर कूद पड़ता है। राघव जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस पर उस जीव ने राघव को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर दौड़ता हुआ राघव की तरफ आया। राघव ने उठकर भागने की कोशिश की तो पीछे से उस जीव ने राघव के पैर पकड़ के खींच लिए। राघव मुंह के बल गिर गया। अब वो राघव को पैर से पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। राघव उसके हाथों में अपने आप को एक खिलौना सा महसूस कर रहा था। उसके आगे राघव का कोई जोर नहीं चल रहा था। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रोड से कोई आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में टॉर्च जैसा कुछ था, जिसकी रोशनी उसने सीधे उस राक्षस पर मारी। वो रोशनी पड़ते ही वो राक्षस राघव को छोड़कर दूर भाग गया। रास्ते से आने वाला इंसान तेजी से राघव की तरफ बढ़ा। पास आकर उसने पूछा, तुम ठीक तो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो राक्षस, वो मुझे मार डालेगा। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। वो आदमी
राघव को उसकी बाइक के पास ले जाता है। राघव उसे सारी घटना बताता है कि कैसे उसकी बाइक यहाँ पर बंद हो गई थी। वो आदमी राघव को दूर हटने के लिए कहता है और खुद बाइक पर किक मारने आ जाता है। वो एक ही बार में गाड़ी को चालू कर देता है। राघव ये देख के आश्चर्यचकित रह गया। उस आदमी ने बाइक का एक्सीलेटर जोर जोर से दिया और फिर राघव से कहा, इस बाइक की लाइट चालू ही रहने दो। लाइट से वो राक्षस डरता है। लाइट चालू रहेगी तो वो नहीं आएगा। बड़ा ही घटिया है वो। हर बार मेरा शिकार ले जाता है। शिकार? शिकार क्या कह रहे हैं आप? ये बात सुनकर राघव ने जब उस आदमी के पैरों की ओर देखा तो वो उल्टे थे। इसका मतलब कि ये भी कोई इंसान नहीं था। राघव ने आज वो सब देखा था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। राघव उस आदमी के पीछे जंगल की ओर देख के जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथ से उस आदमी के पीछे की ओर इशारा किया और कहा, वो राक्षस फिर आ गया। इस पर उस आदमी ने पीछे पलटते हुए एक दहाड़ से लगाई। उसका मुंह जब खुला तो उसमें लगे नुकीले और डरावने दांत साफ नजर आ रहे थे। इतना मौका पाकर राघव अपनी बाइक पर बैठ जाता है और उसे तेजी से भगाने लगता है। ये राघव की एक चाल थी ताकि उसे भागने का एक मौका मिल सके। राघव को अपने पीछे से दौड़ने की ऐसी आवाज आती है जैसे कोई 4 कदमों पर दौड़ रहा हो। पर राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पूरी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी भगाना शुरू किया, फिर सीधे अपने घर जाकर ही रुका। कुछ महीने इस सदमे के कारण राघव कारखाने नहीं गया। फिर उसके मैनेजर ने शहर में ही उसकी रहने की व्यवस्था करवा दी। क्योंकि वो एक मेहनती लड़का था, इसलिए ऐसे कर्मचारी का ख्याल मैनेजर भी रखना चाहता था। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। अब राघव को उन सब बातों पर भरोसा है जिन पर पहले वो हंसा करता था।